दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने सभी म्यूचुअल फंड्स को एक ही ऐप के द्वारा जो है एक ही जगह किस तरह से चेक कर सकते हो। दोस्तों मान लो आपने कि कई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो आपको म्यूचुअल फंड को जो है प्रॉफिट लॉस देखने के लिए आपको सभी की अलग अलग जो है ऐप्स को इंस्टॉल करना पड़ता होगा। परंतु इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप सिर्फ एक ही ऐप के द्वारा आप अपने सभी म्यूचुअल फंडों को जो है आसानी से उनका स्टेटमेंट या प्रॉफिट लॉस या उसमें जो है इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू को एक ही जगह जो है चेक कर सकते हो। सभी म्यूचुअल फंड्स को एक ही ऐप के द्वारा जो है चेक करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो आपके फ़ोन का गूगल प्ले स्टोर है उसको ओपन करना है, और ओपन करने के बाद एक ऐप है उस ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो आपको गूगल प्ले स्टोर के सर्च बॉक्स में जो है टाइप कर लेना है एम एफ सेंट्रल, यानी एम एफ सेंट्रल नाम की एक ऐप है, उसके द्वारा जो है आप इसको इंस्टॉल करके इसमें अपना जो है अकाउंट क्रिएट करके अपने सभी म्यूचुअल फंड्स को, यानी जिसके द्वारा जिस पेन नंबर के द्वारा आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे उस पेन नंबर के द्वारा जितने भी म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हुआ है सभी को आप आसानी से इसके द्वारा जो है चेक कर सकते हो। ये एमएफ सेंट्रल की वेबसाइट भी है और ऐप भी है, तो आप ऐप के द्वारा भी कर सकते हो और ऐप्स जो है वेबसाइट के द्वारा भी जो है ये कर सकते हो। तो जैसे ही आप इसको ऐप को इंस्टॉल करोगे इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें सबसे पहले आपको जो है न्यू यूज़र हो तो इसमें जो है साइन अप यानी अपना एक अकाउंट क्रिएट कर लेना है। तो अकाउंट क्रिएट ही बहुत ही ईजी है, आपको अपना पिन नंबर डाल देना है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी डालना है, और ये डालने के बाद आप जो है इसमें आसानी से जो है इसमें अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसमें जो भी पेन नंबर आप डालोगे, जिस पेन से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे उस पेन के द्वारा जितने भी म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्टमेंट हुआ है वो सभी के सभी आपको एक साथ ही इसी ऐप पर शो कर देगा। तो इसका रजिस्ट्रेशन ही बहुत ही इजी प्रोसीजर। सबसे पहले जो आप देख सकते हो टॉप में जो साइन अप का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है। एक फॉर्म सा आपके सामने फिलअप जो है खुल के शो हो जाएगा। इसमें पेन नंबर आपको एंटर करना है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, और आई एम नॉट ए रोबोट, और नीचे जो एग्री का चेक बॉक्स और इसको क्रिएट अकाउंट के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। यानी सबसे पहले आपको जो है इसके ऊपर अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। जैसे आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हो उसके बाद में साइन इन के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर आपको पेन नंबर डालना है, आपने जो पासवर्ड सेट किया है पासवर्ड भी डाल सकते हो, या ओटीपी के ऑप्शन पर जाके आप इसमें ओटीपी डाल सकते हो। आई एम नॉट रोबोट के ऑप्शन पर क्लिक करना है और साइन इन के ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना, सबसे नीचे जो साइन इन का ऑप्शन है। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से जो है इसमें प्रोसेस कर सकेंगे। इसमें जिस भी पेन नंबर के द्वारा आप इसमें रजिस्ट्रेशन करोगे उस पेन नंबर के द्वारा जितने भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो पूरे के पूरे यहाँ पर शो कर देगा। तो इस ऐप के द्वारा आप उसमें कितना अमाउंट डिपॉजिट है, इसके बाद में इसके आपको इसके द्वारा लमसम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो, मार्केट वैल्यू, अपनी करंट वैल्यू कितना परसेंट रिटर्न दे रहा है, पोलियो नंबर, एनएवी क्या है, यूनिट्स जो आपको अभी तक अलॉट हुई है वो कितनी है, पूरा का पूरा बायोडाटा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको जो है अलग अलग म्यूचुअल फंड के लिए अलग अलग ऐप जो है इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। आप एम एफ सेंट्रल जो है इसको जो है अपने गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें, या इसकी वेबसाइट भी है, वेबसाइट भी इसकी सेम है, तो आप वेबसाइट के द्वारा भी इसको जो है इजीली ओपन करके और अपना सब कुछ बायोडाटा जो है म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग चेक कर सकते हो। तो अभी मैं इसमें लॉगिन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे ही आप करोगे इसके बाद में जब साइन अप आप हो रहे थे, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो आपने सेट किया था वो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर उसका आपको जो है आंसर डाल देना है। उस समय हमारे को इसमें 5 सिक्योरिटी क्वेश्चन सेट करने पड़े थे, तो उसमें से एक सिक्योरिटी क्वेश्चन जो है यहाँ पर शो कर देगा, उसका आपको आंसर डाल देना है और इसको सबमिट कर देना है। तो जैसे ही मैं सबमिट करूँगा मेरे सामने जो है अगला पेज खुल के शो हो जाएगा, वहाँ पर सब कुछ हम स्टेटस जो है चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही मैंने उसको सबमिट किया इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा न्यू लॉन्च, इसको आपको ओके कर देना है। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, ओके करते ही मेरे सामने इसका जो होम पेज है वो खुल के शो हो जाएगा। तो वेलकम हम सफ़र, ये हम सफ़र मैंने वहाँ पर जो है इसका रजिस्ट्रेशन किया था तो एक टाइटल दिया था, आप कोई भी टाइटल इसमें जो है अपना सेट कर सकते हो मनपसंद। इसके बाद में आप देख सकते हो इसमें ऑप्शन आ गए व्यू पोर्टफोलियो, ट्रांजेक्ट, सबमिट सर्विस रिक्वेस्ट, यानी आपको किसी प्रकार की इसका फ़ायदा ये भी है कि इसमें आप अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करने के साथ साथ जैसे आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, ईमेल आईडी या नॉमिनी नाम चेंज करना है, तो वो भी आप सर्विस रिक्वेस्ट में जाके वो भी इसके द्वारा इजीली कर सकते हो। अभी मैं पोर्टफोलियो अगर हमारे को चेक करना है तो जो व्यू पोर्टफोलियो का ऑप्शन है जहाँ पर मैंने एरो मार्क किया है, तो व्यू पोर्टफोलियो के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा व्यू पोर्टफोलियो, मेरा पोर्टफोलियो शो हो जाएगा।
पोर्टफोलियो में आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी इन्वेस्टमेंट वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू जो है कितनी है, यानी मैंने इसमें कितने रुपए अभी तक जो है इन्वेस्ट कर दिए हैं। ये पूरा कंबाइंड जितना मेरा उस पेन नंबर से म्यूचुअल फंड हुआ है कंबाइंड दिखाएगा सबका इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, इसके बाद में गेन लॉस, यानी मेरे को अगर प्रॉफिट हो रहा है कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है कितना हो रहा है, और जो है साइड में जो है परसेंटेज भी दिखा देगा। तो यहाँ पर जो है कंबाइंड दिखाएगा। इसके बाद में इसमें ये नीचे एसेट क्लास में भी देख सकते हो आपका इक्विटी में कितना है, इसके बाद में डेब्ट में कितना है, लिक्विड में कितना है, तो वो भी आप यहाँ से जो है सब कुछ जो है आपको शो कर देगा इस ग्राफ के जरूर। इसके बाद में इसमें जहाँ पर मैंने राउंड सर्किल किया है एसेट क्लास वाइज डिटेल्स, इसके ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपनी क्लास वाइज भी आप देख सकते हो, अपनी होल्डिंग जो है पूरी की पूरी चेक कर सकते हो। यहाँ पर जितने भी आपके म्यूचुअल फंड है इस पेज को आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाना है और यहाँ पर आपके जितने भी म्यूचुअल फंड है पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड दिखा देगा कि किस म्यूचुअल फंड में आपको पेज को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते जाना है। तो इसमें आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू यानी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में आपकी अभी तक कितना रुपये इन्वेस्ट हुआ है, इसके बाद में मार्केट वैल्यू यानी उन जो आपने इसमें पैसे इन्वेस्ट किए हैं उनकी प्रेजेंट में मार्केट वैल्यू जो है कितनी है, इसके बाद में गेन और लॉस यानी आपको जो है इसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, और जो है आपको प्रॉफिट या लॉस जो है परसेंटेज है वो कितना हो रहा है पूरा का पूरा शो कर देगा। तो अगर आपके जिस पेन नंबर से आपने इसमें रजिस्ट्रेशन किया उससे द्वारा मान लो कि आपके 7 म्यूचुअल फंड है तो यहाँ पर आपको जो है 7 के 7 म्यूचुअल फंड जो है शो कर देगा। अगर 5 म्यूचुअल फंड है तो 5 के 5 म्यूचुअल फंड शो कर देगा। यानी दोस्तों आपको अभी सभी म्यूचुअल फंडों को देखने के लिए अलग अलग जो है वेबसाइट खोलने की या ऐप इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। इक्विटी, इसके बाद में आपका डेप्थ में है तो डेप्थ के ऑप्शन पर क्लिक करें, लिक्विड है तो लिक्विड के ऑप्शन पर। अभी मेरे को किसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड का सब कुछ चेक करना है तो सबसे पहले वाले के ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया, क्लिक करते इसकी पूरा का पूरा डिटेल जो है मेरे को यहाँ पर शो कर देगा। वही सबसे पहले इसकी मार्केट वैल्यू, इसके बाद में इसकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू, मार्केट वैल्यू, गेन लॉस वो भी शो कर देगा, पोलियो नंबर भी इसका शो कर देगा, और इसके बाद में इसकी एट प्रेजेंट में एनएवी कितनी है वो सबसे नीचे इसकी एनएवी, और मेरी जो है इसके द्वारा मेरे को अभी तक कितनी यूनिट्स जो है अलॉट हुई है वो यूनिट भी मेरे को शो कर देगा। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है सभी म्यूचुअल फंडों का एक ही जगह पर जो है सब कुछ बायोडाटा चेक कर सकते हो। इसके द्वारा आप जो है एसआईपी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट करना हो तो लमसम इन्वेस्ट भी कर सकते हो, एसडब्ल्यूपी, एसटीपी। इसके बाद में सर्विस रिक्वेस्ट में जाके आप जो है अपना नॉमिनी नेम चेंज कर सकते हो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक डिटेल, यानी इस एक ही ऐप में जो है बहुत कुछ दिया हुआ है। तो अगर आपको और भी किसी प्रकार की जानकारी चाहिए, आपको किसी प्रकार की म्यूचुअल फंड के रिगार्डिंग और भी कोई क्यूरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मेरे से जितना हो सकेगा मैं पूरी हेल्प करूँगा। वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। थैंक यू।